राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ सीमा में स्वागत है। और आज है दिन, हाँ, मंगलवार। और इस टाइम पे सुबह के 9:30 हो चुके हैं जिस टाइम से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और काम वाम सारा हो चुका है। मशीन लगाई थी लेकिन वो चली नहीं, पता नहीं क्यों, किस दिक्कत से। तो कपड़े पड़े हैं, देखूंगी शाम को ही धोने पड़ेंगे। अब तो नहीं, क्योंकि अब बस खाना खाऊंगी और खाना खा करके मुझे फिर अपनी जो छोटी सिस्टर उसके घर पे जाना है। जो स्टोर मैंने आप लोगों को भी दिखाए थे, वो मेरे पास फ़ोन आया था मेरी जो ननंद है उसके वहाँ से, कि हमारे लिए स्टोर भेजना 4-5, जब कोथरी लेकर के आओ उस टाइम पे। तो बस वो देख करके फ़ोटो भेजनी है उनके पास। और एक दो चीज़ और मुझे मंगवानी है, तो बस इस वजह से। और फिर मुझे करनी है अपने सूट की कटिंग। और सूट की कटिंग नहीं, सूट की सिलाई करनी है, क्योंकि दोपहर को आज मेरे पास टाइम है। वरना मैं जो भजन है उनमें चली जाती हूँ, लेडीज़ भजन गाती हैं मिल करके। लेकिन आज नहीं गाएंगी क्योंकि हमारे गांव में किसी की डेथ हो गई है, इस वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज दोपहर को टाइम है तो अपना जो सूट है वो मैं सिल लूँगी। थोड़ा बहुत जितना भी सिलेगा, पूरा तो नहीं सिलेगा लेकिन जितना भी लगेगा थोड़ा थोड़ा करके ही वो पूरा होगा। तो उसमें मुझे आप लोगों को दिखाना है कि जो गड़ा, जैसे कढ़ाई के जो गड़े आते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, और उसमें फिर दिक्कत हो जाती है। कई लोगों को तो पता होता है, कईयों को नहीं पता होता है कि इनको कैसे करें। फिर वो या तो यहाँ से, मतलब कि जो कपड़ा होता है यहीं से छोटा कर लेती है, फिर वो मतलब जहाँ पे कढ़ाई की जो बिल्कुल काननी सी होती है ना, वहाँ से नहीं आती उनकी सिलाई, थोड़ा सा इधर से आती, तो वो फिर अजीब सी लगती है। तो मैंने सोचा कि चलो है ये इसी तरह का सूट है और मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्योंकि कई बार हम जब भी कहीं जाते हैं तो फिर मैं भी बोलती हूँ कि ये ऐसे क्यों सिल रखा है, ऐसे यहाँ से सिलाई लगाने दो, तो बोलते कि हमें नहीं पता इस चीज़ का। तो उस वजह से मैंने सोचा कि चलो आप लोगों में से भी शायद किसी के काम आ जाएगी वो बात। इस वजह से मैंने सिर्फ अपना व्लॉग स्टार्ट किया, वरना मैं शाम में आज अपना व्लॉग स्टार्ट करने वाली थी। और बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग आगे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पता है आपको जो त्योहारों का सीज़न है वो शुरू हो चुका है। कहीं कोतली देनी है, कहीं कोतली आनी है, और बाज़ार में भी जाना है मुझे। देखूँगी कल या परसों, 2 दिन में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी ननंद के बच्चे हैं उनकी ड्रेस लेकर के आनी है, मेरी जो फुफ्फस है उसका सूट लेकर के आना है, और थोड़ा बहुत उनके लिए मेकअप का सामान लेकर के आना है। और ननंद का सूट हम घर से ही देंगे, क्योंकि हैं और अभी के ही ख़रीदे हुए हैं वो। ये नहीं है कि भाई काफ़ी टाइम पहले के हैं, और देखो वो भी ख़रीदे ही हुए होते हैं, है ना। तो हैं, तो फिर उसने बोला है कि मेरा घर से ही देना अगर तुम्हारे पास है, तो इस वजह से। और भी होते हैं, मतलब कि जैसे जो नंदोई का हो गया, या फिर जो उसकी सास का है, तो वो सारा सामान लेकर के आना है। तो वो चीज़ें लेकर के आऊँगी, और थोड़ा बहुत अपना सामान भी देखूँगी, कुछ वो भी लेकर के आना है। और मेरी जो कोथली है वो जल्दी ही आएगी, 11 तारीख से पहले पहले आएगी, क्योंकि मेरा जो भाई है उसको अब छुट्टी मिली है और 11 तारीख को उसको जाना है। और मैं बोल भी रही थी कि भाई अभी से क्यों आ गया, अमावस्या के आसपास आना था। लेकिन फिर कोई बात नहीं, जब अभी छुट्टी मिली है तो कुछ नहीं होता, पहले मंगवा लेंगे, ठीक है। हम पहले खा लेंगे और की बाद में आ जाएगी, है ना। उस टाइम पे तो सभी की आएगी, हम पहले खा के बैठ जाएंगे। और उस टाइम पे फिर हमारा जो देने का सिलसिला वो भी शुरू हो जाएगा। और मुझे भी जाना है, क्योंकि हिसार तो मैं इसलिए जाऊंगी क्योंकि मुझे जो थोड़ा बहुत सामान है, ड्रेस है, वो लेकर के आनी है। मतलब ज्वेलरी वगैरह है, जो दामन कुर्ता चुनरी की है वो, तो उस चक्कर में। और शायद मेरी ननंद के भी चली जाऊँ, क्योंकि मेरा मन होता है वहाँ पे जाने का। और मन भी लगता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मन लगता है जाते हैं तो। बस एक लाइट की दिक्कत हो जाती है रात को, तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन कोई बात नहीं, एक रात तो बैठ के भी काटी जाएगी। और मुझे कुछ नाम लेने हैं। एक तो है पूजावान की आईडी से कमेंट आता है, आज उनका बर्थडे है 7 जुलाई को। तो हैप्पी बर्थडे पूजा, भगवान आपको खुश रखे, जी उनकी सारी खुशियाँ आप सब आपको मिले, और मेरी दुआ हर टाइम आपके साथ है, आप हमेशा खुश रहो। और कुछ नाम मुझे वैसे लेने हैं, नेहा शर्मा, सालू राठी, और एक कमेंट आया था ऋषि दमियान की आईडी से, उनका नाम उषा है। तो भगवान आपको भी खुश रखे, और धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए, मेरी वीडियो के लिए टाइम निकालने के लिए। तो चलिए पहले अपना जो खाना पीना है वो कर लेते हैं, और उसके बाद फिर बाकी की जो सारी बातें हैं वो करेंगे। यहाँ पे मेरी माँ बना रही है रोटियाँ, और जो सुबह की रोटी हैं वो चूल्हे पर ही बनती हैं, और शाम के टाइम पे मैं गैस पे बनाती हूँ। सुबह की मेरी माँ बना लेती है एक, और इनको ये होता है कि नहीं मैं चूल्हे पे बना लूँगी, इस टाइम पे काम होता है शाम के टाइम पे इनको, मतलब उस टाइम पे पशुओं का काम हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे जो लाल मिर्च की चटनी मैंने कूट दी थी,
और ये है हमारा आज देसी लंच रूटीन। तो आज दोपहर के खाने में यही है, रोटी, आम्बी, लाल मिर्च की चटनी और लस्सी। और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे मतलब कि बिल्कुल भी सब्जी ना दो गर्मी में, अगर मुझे आम्बी के साथ मतलब रोटी दे दे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च की चटनी हो तो मैंने सोचा कि चलो, हो सकता है कि आप में से भी किसी को ज़रूर पसंद हो ये खाना। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ और आप लोग भी मेरे साथ खाना खा लीजिए। और खाना खाते ही चली गई थी मैं अपने सिस्टर के घर पे, और वहाँ पे टाइम तो देखो लग ही जाता है। और वहाँ से आने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी प्रेस है वो लगा ली है, क्योंकि एक तो ये जो लोन है वो मैंने धो के सुखा दिया था, तो सूख चुका था। मैंने सोचा कि चलो मैं इसको प्रेस करके रख देती हूँ। और एक दो कपड़े को और मुझे करनी थी, लेकिन पता नहीं जब से हमने ये प्लेट रखवाई क्या दिक्कत है, इन्वर्टर बोलने लग जाता है। तो फिर मैंने नहीं की, बस 2 ही कपड़ों को मैंने की थी। मम्मी मला ना कुछ कहा ना कुछ कहा, ना कुछ कहा नहीं यार, ना मैं लाई नुका पढ़न दे है यार कि मैं नहीं बात बेटा, नु मैं कहीं जाएगा ना दो फिर नो थोड़ी होएगा। एक आदमी और बस सीधे ले ले उससे ले बस ये लाया ना सामने ने एक छोरी कर लाया बेटा, बस रोवे नहीं, चुप कर बेटा, छोटी छोटी बातों में रोया मत। और यहाँ पे मैं सुना रही थी आपको आराध्या की बातें, छोटी छोटी बातों को दिल पे लगाती है, छोटी छोटी बातों को। मम्मी मेरे को बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मम्मी मेरे को बोला है, हर टाइम इसकी ये शिकायत रहती है। और होता भी इसके साथ, बेचारी के साथ यही है। शरीफ होता है मेरे हिसाब से, उसके साथ यही होता है। ज़्यादा शरीफ भी आदमी को नहीं बढ़ना चाहिए। तो जया खोट कर देता वो भी इसके मत्थे मटा जाता है, और कोई कर देता वो भी। और जब भी कुछ होता है तो मतलब इसको ही हर बार बोला जाता है, तो ये इस चीज़ से थोड़ी सी हो जाती है, रोने भी लग जाती है कई बार। तो बस फिर इसको थोड़ा सा समझाती हूँ, बुझाती हूँ, तब जाके ये मानती है। तो बस अब करूँगी मैं अपने जो सूट की सिलाई है वो, और लोन मैंने इसके साथ अटैच कर लिया है। अब मैं यहाँ पे गला बना रही थी, तो इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, इस गले की जो चौड़ाई है वो 7 इंच है। तो 7 इंच मेरे हिसाब से चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। 5 इंच सही होती है, ना ज़्यादा होती है और ना कम होती है, मतलब ना छोटा रहता है ना बड़ा होता है। और उसको भी छोटा करने के चक्कर में क्या कर लेते हैं हम, कि कई बार ये जो पट्टी सी है, मतलब कि कपड़ा छोड़ लेते हैं चारों तरफ, कि ज़्यादा गला बड़ा ना हो। तो फिर वो थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है, मतलब कि अच्छा नहीं लगता देखने में। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। तो आप क्या करें, अगर आपका गला बड़ा है और आपकी गले पे कढ़ाई है, गले पे कढ़ाई नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। अब गले पे कढ़ाई हो और गला हमें बड़ा लग रहा है, तो आप क्या करें, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगी। आप एक थोड़ा सा मतलब बड़ा टुकड़ा ले लें सूट की मैचिंग का, मतलब सूट में से जो बच जाता है हमारे पास। तो ये मेरे पास से छोटा था, रह गया था, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बड़ा लेना, जिससे कि सारा जो गला है वो कवर होके थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा बच भी जाए, जो कि हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे। तो ये देखिए, ये जो टुकड़ा है वो हमारा सही है, मतलब कि पूरा जो गला है वो हमारा कवर हो गया है, और एक्स्ट्रा भी है इसमें, जो कि हमें अंदर की तरफ मोड़ना होता है। तो अब हमें क्या करना है, मतलब जिस तरह से हम कपड़े को रखते हैं काटते टाइम पे, या फिर जो निशान लगाते हैं जैसे मोड़ करके, तो उसी तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। और ऊपर नीचे मतलब जो कढ़ाई है गले की वो हमारी एकदम से बराबर आनी चाहिए, ऊपर से भी नीचे से भी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आप लोग रखें। और उसके बाद क्या करना है, मतलब बीच में इसके यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे लगभग, हाँ, 1 इंच के उस पर, क्योंकि 5 इंच का हमें रखना है, और वैसे हमारा 7 इंच का, तो 1 इंच उधर से हो जाएगा और 1 इंच इधर से। तो 1 इंच पे हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे बीच में। ये देखिए, इस तरह से मोटी जो सिलाई है वो आप लगा लें। और क्या करें, फिर उस सिलाई को मतलब ऐसे एकदम से तिरछा मोड़ दें, पूरा हमें वहाँ तक नहीं लेके जाना, जहाँ पे हमारे गले की जो गोलाई होती है ना, वहाँ से कम 2 इंच की दूरी पे उसको बंद कर दें, इस तरह से जैसे मैंने कर दिया है। और थोड़ा सा तिरछा ले करके, क्योंकि वहाँ पे फिर हम सिलाई लगाएंगे ताकि उसमें गुरजट भी हमारी ना हो, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए, जो सिलाई है वो हमने लगा ली है, और सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से जो हमारा गला है वो दिखता। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना फ़र्क इसमें पड़ गया है। और अब हमें क्या करना है, जो कपड़ा हमने लिया था इसके ऊपर रखने के लिए, उसको हम सीधी साइड रखेंगे, ठीक है, यानी जो हमारा कमीज है उसकी सीधी साइड इस तरह से रखेंगे। और फिर हमें क्या करना है
कि उल्टी साइड इस पर हम सिलाई लगा लेंगे, जो हमारी कढ़ाई है उसके बिल्कुल किनारे पर से। और लोन है तो लोन में से भी आराम से दिखाई देता है, क्योंकि लोन पतला होता है, और लोन नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो आराम से हम सिलाई लगा सकते हैं। और फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम निकाल लेंगे, और उसके बाद जो छोटे छोटे जो कट हम लगाते हैं, पिछला गला बनाते हैं उसमें भी, आगे अगर बुकरम का गला बनाते हैं तो उसमें भी लगा लेते हैं, कि जो सफाई है वो आए गले में हमारे, और इससे काफ़ी अच्छी सफाई आती है, आराम से मोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो जो सारा एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने निकाल लिया है, और बस अब जो सूट को सीधी तरफ रख के हम पक्की सिलाई यहाँ पे लगा देंगे, और बहुत ही अच्छी मतलब फिनिशिंग आती है इसमें, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये देखिए इस तरह से जो सिलाई है वो मैंने लगा ली है, और हमारा जो गला है वो बन करके तैयार हो चुका है। मैं आप लोगों को दिखा रही थी, थोड़ा सा ये बस प्रेस से ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा लग रहा है अभी, तो आप लोग देख सकते हो। मैंने सोचा कि चलो मैं आपको बता दूँ। और अब मैं मिल रही हूँ सीधा आप लोगों को शाम को 4 बजे, तो इस टाइम पर शाम के 4 बज चुके हैं, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे नमकीन जवे, जो सेवियाँ भी बोलते हैं, जवे भी बोलते हैं। और पहले भी मैंने बताया कि ये मेरे पास जो मार्केट से ख़रीदे हुए जवे हैं, घर पर भी तोड़ लेते हैं, और जैसे अब ये जो टाइम चला हुआ इसमें तो तोड़ते ही तोड़ते, पहले तो सभी तोड़ते थे, सबके घरों में मंजे मतलब कि लदे पड़े होते थे इस टाइम पे, क्योंकि तीज से पहले बना लेते हैं, फिर तीज पे भी, और जो गुग्गा नवमी होती है उस पर भी बनाते हैं। तो अब तो ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब तो वो मशीन भी कम ही लोगों के पास मिलती, इतना नहीं मिलती, और ना ही किसी से इतना झंझट होता है। अब तो वो आते हैं जो मतलब कि टोके वाले से, और उनसे ही तड़वा लेते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी मोटी ही होती हैं, तो इतना वो नहीं होता। और एक मशीन भी आती है अलग अलग, मतलब छेद वाली झरनी उसके साथ आती है, तो वो भी मैं सोच रही हूँ कि वो मैं लेके आऊँ। उससे ये होता है कि आसानी से हम जब भी हमारा मन करे बना लें। तो यहाँ पे जो घी डाल करके सेवियाँ हैं उनको मैंने भून लिया है, और दोबारा से 1 चम्मच घी और डाल दिया था। और अब मैंने इसमें जो भी सब्जी काट के रखी हुई थी, मेरे पास थी प्याज टमाटर आलू, तो वो मैंने डाल दी हैं, और जो लहसुन है वो इसके अंदर डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पे जो सूखे मसाले हैं, सूखे मसाले में सिर्फ हल्दी ही मैं डालूँगी, और थोड़ा सा जो धनिया पाउडर है वो, क्योंकि हरी मिर्च मैंने काट दी थी, और लाल मिर्च मैं नहीं डालूँगी, बच्चों के लिए ही बना रही थी इसलिए। और बस जो नमक है वो डालूँगी, और मैगी मसाला, क्योंकि जब तक हम मैगी मसाला नहीं डालते तो ये जो जवे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते, टेस्ट ही नहीं आता मैगी मसाला के बगैर। तो बस जो मैगी मसाला वो भी डाल दिया है, नमक भी डाल दिया है, और अब सारी चीज़ों को मिला करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ढक करके। तो यहाँ पे जो सब्ज़ी है वो लगभग मतलब पक चुकी, थोड़ी बहुत कसर उसमें रहती है, और वो बाकी जो जवों के साथ है वो पक जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जो जवे भून करके रखे हुए थे घी में वो डाल दिए हैं, और बस जो पानी है वो डाल करके मैं रख दूँगी, और बहुत ही अच्छे बनते हैं। और मैगी से तो ठीक ही है, मैगी का होता है थोड़ा सा। और यहाँ पे जो भैंस है वो रजवाए पे खोल दी गई है, और देखिए यहाँ पे जो मैगी बन करके तैयार है, मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि कैसी बनी है, और बताइएगा मुझे कैसी बनी, और जिसको भी पसंद आप लोग खा लीजिए। और ये देखिए ये पता नहीं किस चिंता में बैठा हुआ है, काफ़ी टाइम इसको हो गया ऐसे बैठे हुए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको दिखा देती हूँ। और यहाँ पे हमारा जो दूध उजने का काम है वो मेरी माँ कर रही है। अब थोड़ा ही देती, भैंस ने बिल्कुल मना कर दिया, बस गाय ही देती है, लस्सी के लिए हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये बदमाश सारा दिन इसके यही काम होते हैं, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। 1 मिनट के लिए भी ये नहीं होता कि हाँ अब तो आराम से बैठा, नहीं, किसी टाइम पे भी नहीं। और ये देखिए पूरी मस्ती में है, पूरी मस्ती में, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी आराम से लेट जाता है, कभी फिर वो करने लग जाता है। तो मैं आई थी मतलब गोबर डालने के लिए, मैं चली गई थी अपनी जो सेवियाँ हैं वो खाने के बाद। और अब मैं आई तो मैंने देखा कि हाँ तसड़े में बैठा आराम से नहा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा कि सारा दिन क्या क्या करतूते करता है। आप बोलते हो ना कि ऐसा क्या करते कि टाइम नहीं है तेरे पास, तो ये चलता रहता है इसका, सारा दिन ये चलता रहता है। और कुछ गिरा दिया, कभी कुछ गिरा दिया, एक चीज़ उठाते हैं दूसरी गिरा देता है, वो उठाते हैं फिर वो गिरा देता है। और ये भी इसके साथ ही थी आज, लेकिन ये मुझे देख करके फिर चली गई थी अंदर, और अब फिर दोबारा से आई है। ये देखिए आराम से बिल्कुल, वैसे ना दिन तो यही होते हैं बच्चों के, आराम से कोई टेंशन नहीं होती किसी भी तरह की, पूरी मस्ती चलती है सारा दिन इनकी। एक मस्त बुआई है ना, मन का मौजी है, मन का मौजी। राम राम जी, कैसे हो आप? हमारी मस्ती चल रही है। कौन मान दी पहले मैंने कहा
अंदर जा, कपड़े पहन पहले। तो यहाँ पे मेरी माँ कर रही है पीसना और मैं अपने जो बर्तन हैं वो साफ़ कर लूँगी। वैसे तो कर दिए थे लेकिन अब दोबारा से फिर हो चुके हैं। जो जवे बनाए थे वो और चाय बनाई थी, इस दूध वगैरह की जो डेगची थी वो, तो बस अपने वो साफ़ करूँगी। और मशीन हमने लगा दी थी जो मेरी मौसी है उनके घर पे, तो मेरी माँ को भेज दूँगी मैं निकालने के लिए कपड़े। फिर वही बात है, 3-4 चक्कर होंगे, निकालने भी पड़ेंगे, डालने भी पड़ेंगे। और जो भैंसों को चारा वगैरह डालने का काम है मैं वो कर दूँगी। और यहाँ पे गली में पिटाई करके आया तो अब देखना उसका, जब ये होता है कि हाँ उसके पीछे कोई लग जाता है कि पिटाई करने के लिए आकर के फिर क्या करता है। ये देखो सारा दिन इसका यही काम होता है, गली में किसी बच्चे को कुछ कर देता है और फिर वो बोलते हैं, या फिर अब इसके पापा आ गए थे आगे से, वो बोल रहे थे कि चल मैं आया। तो अब बाकी दादी के पास गया, दादी के पास दाढ़ नहीं गड़ी तो फिर मम्मी के पास आके खड़ा हो गया। सारा दिन इसके यही चलते रहते हैं। अब भी देखा होगा आपने कि जो सारी गेहूँ थी वो गिरा दे नीचे। और उसके बाद मेरी माँ चली गई थी जो कपड़े हैं वो निकालने के लिए, और मैं यहाँ पे जो चारा है वो डाल दूँगी। और यहाँ पे वीडियो आराध्या बना रही थी और साथ साथ में बोल भी रही थी, तो उसकी आवाज़ भी सुनी, क्योंकि मेरे पास स्पेशली बोला जाता है मुझे कि उसकी आवाज़ ज़रूर सुनाएं। जो हारा वो बंदर, जो जीता वो सिकंदर। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती मेरे दोस्त, हार के जीने को ही बाजीगर कहते हैं मेरे यार। हाँ, मेहनत का फल मीठा होता है, लालच का फल कड़वा होता है, एकदम करेले जैसा, है ना मम्मा? हाँ बेटा, बात तो सारी सुथरी का है। ये देखिए मेरा क्यूटी कूट, इसके साथ मैं रोज खेलता हूँ। आम कर दे, कान गला नु कर दे, ये आपको आम कर दे, बाय करे आपको बाय कान के साथ। ये देखिए इसकी टांग बहुत गंदी है। और यहाँ मेरी मम्मी खा रही है शानी, और बज चुके हैं 5 शाम के। मम्मी कितने बज गए शाम के? 7:30 बज चुके हैं। और मेरी मम्मी कह रही है शानी। और ये देखिए किकी, प्रिंस प्रिंस प्रिंस, जो प्रिंस है वो नहीं वो। तो बाकी जो काम है वो मेरा हो चुका है। और यहाँ पे देखिए जो सब्ज़ी है वो भी मैंने रख दी थी, तो बन चुकी है। बस अब जो गैस है उसको बंद कर देंगे। तो काम बाकी तो मेरा सारा हो चुका है, सब्ज़ी बन चुकी है और रोटियाँ बनानी रहती है। तो मैंने सोचा कि चलो वो मैं बाद में बनाऊँगी, पहले मैं आप लोगों से मिल करके वीडियो का एंड कर देती हूँ, क्योंकि फिर वही हो जाता है पसीना पसीना सा, और क्या पता फिर मैं बैठ पाऊँ या ना बैठ पाऊँ इस चक्कर में। और मुझे एक बात आप लोगों से यहाँ पर बोलनी है कि देखिए मेरे पास से कमेंट आते हैं इस तरह के, हर रोज़ कमेंट आते हैं कि दीदी नंबर दो नंबर दो नंबर दो। हम नंबर भी उन लोगों को दे रहे हैं, बहुत हर आदमी को नंबर हमने दे दिया। 2-4 रहते हैं उनको भी मिल जाएगा, मिलता सभी को है, मिल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन शायद आज मेरी बात किसी को बुरी लग जाए, तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगती हूँ कि प्लीज़ बुरा मत मानना। बस एक बार मेरी जगह पे खुद को रख करके सोचना, और फिर जो आपके मन में आए आप वो कर लेना। आपको बुरी लगे तो माफ़ी चाहती हूँ, और आप समझेंगे तो इससे अच्छी मेरे हिसाब से कोई बात नहीं है। अब जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग मेरे साथ जुड़ गए तो दिन में मैं हर आदमी के साथ 4-4, 5-5 टाइम व्हाट्सएप पे मैं बात करूँगी, चैटिंग करूँगी आप लोगों के साथ, या फिर मैं फ़ोन पे हर आदमी के साथ मैं कई देर तक बात करूँगी। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक बात बताओ, आप लोग वीडियो हर रोज़ मांगते हो कि वीडियो हर रोज़ डाल, क्यों नहीं आई, क्यों वेट करवाती है, क्यों ये करती है।
वीडियो कैसे आएगी अगर आप लोग मेरे साथ इतनी इतनी देर बातें करोगे। एक फ़ोन है, दो चैनल मैं इसमें चलाती हूँ, 1 घंटा तो मुझे कमेंट के रिप्लाई में लगता, पूरा 1 घंटा। अगर ये हो जाता है मैं साथ साथ में रिप्लाई देती हूँ अलग बात है, जब मुझे ये हो जाती है कि उस टाइम पे मैं कुछ और काम लगी हुई हूँ, जैसे मैं गीतों की वीडियो बनाने के लिए चली गई तो मैं शाम को कमेंट के रिप्लाई देती हूँ, तो पूरा 1 घंटे से भी ज़्यादा मुझे कमेंट के रिप्लाई में लगता है। अगर मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं देती तो नाराज़गी, अगर मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं देती तो नाराज़गी, अगर मैं फ़ोन नहीं उठाती तो नाराज़गी। एक बार सोच करके देखिए, अगर आपके पास 2 बच्चे हों और वो 2 बच्चे आपके 10 बच्चों के बराबर हों, क्योंकि जया का लगभग सभी लोगों को पता है कितनी शरारती ये लड़का करता है सारा दिन, और घर का काम भी है, पशु भी हैं, और साथ में मुझे 2 चैनल, ये नहीं है कि मुझे सिर्फ विलेज लाइफ के लिए वीडियो बनानी होती है, मुझे अपने दूसरे चैनल का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो इससे भी पहले है मेरे लिए। मुझे फिर चैनलों पे कमेंट के रिप्लाई भी करने पड़ते हैं, मुझे वीडियो भी बनानी पड़ती, एडिटिंग में 3 साढ़े 3 घंटे आराम से लगते हैं। तो एक बात बताओ, कैसे टाइम निकालेगा बंदा इन चीज़ों के लिए? इतना नहीं हो पाता। प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। और कई मतलब कि जुड़े मेरे साथ, व्हाट्सएप पे भी जुड़े, नंबर मांगा, कई बार बातचीत भी हुई, फिर वो लोग इस चक्कर में नाराज़ होकर चले गए कि हमारे हर मैसेज का रिप्लाई नहीं करती या हमारे पास फ़ोन क्यों नहीं करती। क्या मैं ऐसे लोगों को रोक सकती हूँ जाने से? कभी भी नहीं रोक सकती। और कुछ मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं 6-7 महीने से, ठीक है, नंबर ले लिया, एक बार फ़ोन पे उन्होंने मेरे साथ बात कर ली, या कई ऐसे हैं कि एक बार भी उन्होंने फ़ोन पे बात नहीं की, सिर्फ मैंने कोई स्टेटस लगा रखा है, मैंने कोई डिप्पी लगा रखी है, उसकी प्रशंसा कर दी, या फिर कोई काम है तो उसके लिए मुझे मैसेज कर दिया, वरना मुझे बिल्कुल भी तो वो मैसेज करके परेशान नहीं करते हैं, ना ही वो मुझे फ़ोन तक आज तक उन्होंने किया है। और वीडियो जाते ही उनके ये नहीं पता एक वीडियो पे 6-6, 7-7, 8-8 कमेंट होते हैं। तो सच बताऊँ तो समझ मुझे वो रहे हैं, ये नहीं है कि वो मुझसे व्हाट्सएप पे बात नहीं करते हैं, मुझे फ़ोन पे बात नहीं करते, वो मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन वो मेरी मजबूरी समझते हैं कि मेरे पास कितना टाइम होगा, किस किस के साथ मैं बात कर सकती हूँ। तो प्लीज़, बहुत ही प्यारे हो आप लोग, और बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही समझदार हो, मुझे समझने की कोशिश करो। चलिए फिर मिलूँगी आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।